ये है भारत की सरकार, केंद्र सरकार, जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है, संघीय हमारा जो ढांचा है देश का, कैसे लग रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। केरल में वहाँ के केरल की सरकार ने फैसला लिया, उसको के संवैधानिक जो ढांचा है, संविधान के तहत जो ढांचा है, उस ढांचे पर भाजपा हमला कर रही है। क्या इस पद को समाप्त किया जा सकता है? बीजेपी के रहते हुए सत्ता में इस पद को समाप्त आया है धरना देकर, फिर जनगोलबंदी करके पूरे जनगोलबंदी करके पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी और वाम जनवादी मोर्चा एकताबद्ध तरीके से नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं किंग न्यूज इंडिया। अभी यहां पटना में बुद्ध स्मृति पार्क के पास सीपीआई का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि भारत के संविधान बचाने को लेकर यहां किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरे यहां पर जो बुद्ध स्मृति पार्क है, पूरे बुद्ध स्मृति पार्क पर बहुत बड़ी संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हुए हैं। तो ये किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आखिर क्या कारण है जो यहाँ पे इस प्रदर्शन को किया जा रहा है, आइए हम बात करेंगे। चाचा, ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ये है भारत की सरकार, केंद्र सरकार, जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है, संघीय हमारा जो ढांचा है देश का, उसको तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। इसलिए आज हम संघ बचाओ दिवस के रूप में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। हम राज्यपाल के जो पद है, उस पद को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये पूरे देश के सभी राजधानी में और दिल्ली में ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहना है कि जो राज्यपाल का पद है, उस राज्यपाल के पद को समाप्त करने के लिए ये धरना किया जा रहा है और इस धरना प्रदर्शन को जो है राष्ट्रीय रूप से अमल देने का जरूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चाचा है, इनसे हम बात करेंगे। बताइए चाचा, किस लिए आप लोग प्रदर्शन पे बैठे हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि राज्यपाल का पद का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र सरकार जो है राज्यपाल, कैसे लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है? कैसे लग रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। केरल में वहाँ के केरल की सरकार ने फैसला लिया, उसको वहाँ के राज्यपाल बदल रहे हैं। केरल की विधानसभा ने फैसला लिया कि शिक्षा को खुला भर्ती के अधिकार से हटाया जाए। इसलिए लग रहा है और क्या, हस्तक्षेप एकदम सरासर भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार की है। कैसे लगता है आपको कि जो केंद्र सरकार है गलत दुरुपयोग कर रही है इसका? ये भारत के संवैधानिक जो ढांचा है, संविधान के तहत जो ढांचा है, उस ढांचे पर भाजपा हमला कर रही है और उस ढांचा पर हमले का मुख्य हथियार राज्यपाल का पद है। इसीलिए संविधान की ढांचा का संरक्षण के लिए, संघीय ढांचा के संरक्षण के लिए, भारत के लोकतंत्र और जनतंत्र के लिए, भारत में सामाजिक न्याय के पक्ष को मजबूत करने के लिए आज राज्यपाल को हटाने का पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के क्रम में यहाँ भी बैठक धरने का कार्यक्रम है और यह मुख्य मुद्दा है कि संघीय ढांचा को बचाओ और राज्यपाल के पद को निरस्त करो। यही मुख्य नारे को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो क्या लगता है आप लोग कि आप लोग यहाँ से बैठ के सभी लोगों को केवल आपके बैठने से क्या यह प्रथा खत्म हो जाएगी, यह पद खत्म हो जाएगा? नहीं, ये प्रथा इसलिए नहीं बैठे हैं आज के, कल हमको ये ख़त्म हो जाना है। हम इसलिए बैठे हैं कि देश की जनता को जागरूक करेंगे। क्या आप यहाँ से कर सकते हैं, देश की जनता को जागरूक अकेले कर सकते हैं? ये देश की जनता को जागरूक करने के लिए सिर्फ पटना में नहीं हो रहा है, पटना ऐसे पूरे देश और राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों में भी हो रहा है। इसलिए ये आवाज़ नीचे तक जा रही है। लोकतांत्रिक और प्रगतिशील शक्तियाँ इसमें, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो वर्ष है 2023 का, ये संघर्ष का वर्ष होगा और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके देश के संविधान के तहत चलाने वाली सरकार को लाया जाएगा। जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी, क्या इस पद को समाप्त किया जा सकता है? बीजेपी के रहते हुए सत्ता में इस पद को समाप्त करना कठिन है और इसीलिए तो हम लोग आंदोलन की शुरुआत की है। ये शुरुआत किए हैं इस आंदोलन की, ये अंतिम नहीं है, यह शुरुआत किए हैं और जुझारू आंदोलन हम करेंगे अगर इसका पद समाप्त नहीं होगा तो। क्या ये आंदोलन आपका लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा हमारा आंदोलन, जब तक कि इस पद को ख़त्म नहीं किया, चूँकि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। चुनी हुई सरकार के खिलाफ ही इसका दुरुपयोग होता है और कई राज्यों में इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है।
इसलिए इस पद को जरूरी नहीं रहा है, इसको समाप्त करना ही होगा और इसको लेकर के हम आगे तक जाएंगे। जब तक ये सरकार है तब तक इस पद को समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाचा का कहना है। आइए बात करते हैं, क्या चाचा बिना मोदी सरकार के हटे इस पद को समाप्त किया जा सकता है? जन दबाव में मोदी सरकार क्या, हिटलर का पसीना उतर गया है, अंग्रेज की सरकार नष्ट हो गया और मैं वादा करता हूं कि जन गोलबंदी कर बिहार के अंदर ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से इस पद को समाप्ति करेंगे, अन्यथा निस्वार्थ भाव से यह पद का इस्तेमाल होगा, ये वादा है। क्या इसमें कैसा स्वार्थ है कि इस पद को उपयोग करने में कैसा स्वार्थ है, बता सकते हैं? पहले कोई स्वार्थ नहीं झलकता था, जब से मोदी जी आए तब से वो इस पद की गरिमा को हनन किया है और वो इस्तेमाल केंद्र सरकार के नुमाइंदे के रूप में कर रहे हैं। ये गलत है। तो ये राज्यपाल के खिलाफ धरना है या केंद्र सरकार के खिलाफ धरना है? केंद्र सरकार के गलत नीतियों और राज्यपाल के जो पद है उसकी समाप्ति के लिए यह धरना है। कि आप लोग इस आंदोलन से पूरे देश में या पूरे राज्य में इस पद को समाप्त करने में सफल हो पाएंगे? कैसे हो पाएंगे ये बताइए। ये सिंबॉलिक धरना है, मैंने आज आवाज़ उठाया है धरना देकर, फिर जन गोलबंदी करके पूरे जन गोलबंदी करके पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी और वाम जनवादी मोर्चा एकताबद्ध तरीके से जनता को लेकर सड़क और सदन तक उतरेंगे। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि जब तक सभी पार्टियां गोलबंद नहीं होंगी तब तक ये संभव नहीं है? गोलबंद होना मजबूरी हो गया है ना, जनता के हितों के लिए गोलबंद होना मजबूरी है, इसलिए निश्चित सरकार के खिलाफ या मोदी के खिलाफ? सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, और जिसमें मोदी जी भी हैं। मोदी जी से कोनो व्यक्तिगत दुश्मनी हम लोगों को नहीं है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो जन विरोधी कार्य किया जा रहा है, सरकार विरोधी कार्य किया जा रहा है, लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, इस वजह से हम उनके नीतियों के खिलाफ हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जो सरकार है अच्छा कार्य कर रही है, विदेशों में बहुत नाम हो रहा है सरकार का। विदेश तो सरकार नहीं चला रहा है, सरकार तो यहाँ के नुमाइंदे चला रहे हैं, यहाँ के जनता चला रहे हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, अल्पसंख्यक तमाम लोग चला रहे हैं ना। सरकार तो विदेश से नहीं टपके हैं, इसलिए विदेश में जाकर के अपनी सरकार चलाएं, हिंदुस्तान में जनता की राज होगा। ये हम आपको तो मोदी को तो जनता ही जिताती है। मोदी को जनता नहीं जिताती है। अभी तो कैसे देखिए, जिताते हैं? उपचुनाव जितना भी हुआ, जहां भी हुआ, मोदी जी को हराने का काम किया गया, मतलब उनके अपना टेक्निक की वजह से वो जीतते हैं, आप समझ लीजिए बात। इसलिए जनता उनको निश्चित रूप से इस अगले 24 को हराएगी, पक्का है। तो ये जो धरना है यहाँ एक तरफ से देखा जाए तो मोदी जी के खिलाफ और इस केंद्र सरकार के खिलाफ में भी ये धरना दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उससे राज्यपाल का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये कहां तक सत्य है ये तो जनता ही तय करेगी। आइए कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विश्वजीत कुमार। बताइए सर कि आखिर कैसे मोदी सरकार हो अब इस जो पावर है, ये राज्यपाल का जो पद है उसका दुरुपयोग कैसे कर रही है? देखिए, वो तो लगातार वो होता रहा है, ऐसे ये कैरेक्टर पूंजीवादी सरकारों का कैरेक्टर होता है, पहले भी हुआ है। लेकिन वही जो थोड़ा सा जो रास्ता है संविधान में, उसी रास्ता को लेकर के ये सरकार और ज़्यादा हमलावर हो गई है, क्योंकि ये फासिस्ट सरकार है। इसको देश के संविधान में इसको यकीन नहीं है, देश के लिए लोकतंत्र में यकीन नहीं है। तो जो भी सरकारें जो भाजपा के विरोध में है या भाजपा से इतर है, उनको वो बांधने का, आप दिल्ली का झंझट लगातार आप वाकिफ़ होंगे। जब से दिल्ली में वो गैर भाजपाई सरकार आई है तब से वो लड़ रही है, उनके राज्यपाल से लड़ाई उनका चल रहा है, पूर्ण राज्य का वो दर्जा की मांग वो कर रहे हैं। आप देखें हैं कि तमिलनाडु में किस तरह से हुआ, तेलंगाना में किस तरह से हुआ, केरल में किस तरह से हुआ। उसके अलावा आप कुछ अन्य राज्यों में भी देखे होंगे कि कैसे उत्तराखंड के अंदर में सरकार को वो बदल दिया गया रातों रात, फिर बहाल करना पड़ा, हाईकोर्ट ने बहाल किया। उसी तरह से वो उत्तरांचल के अंदर में, उसी तरह से आपको वो मेघालय के अंदर में, विभिन्न जगहों पर जो हमारी ये जो केंद्र की सरकार है, जो लोग भी इनकी बात को नहीं मानते हैं, इनके इशारे को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ में राज्यपाल को वो यूज करके सरकार को डिस्टर्ब करने का काम करती है। और आप ऐसे भी देखिए कि राज्यपाल का जितना जो महत्व होना चाहिए, जितना जो काम होना चाहिए, वो क्या काम है संवैधानिक तौर पर। तो इसीलिए यह एक कहा जाए कि एक राजशाही व्यवस्था का एक प्रतीक है राज्यपाल केवल, इसलिए इस पद को समाप्त वो किया जाना चाहिए, हम लोग की यह समझ है। और इसीलिए हम लोग आज यह धरना। आपकी पार्टी जनता के और किन किन मुद्दों पर सरकार से लड़ रही है? कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा, जो आप जानते हैं कि ये मजदूरों किसानों की पार्टी है, ये मजदूर वर्ग की पार्टी है, तो सबसे ज़्यादा ये लड़ रही है कि कैसे श्रम कानून मजदूरों के पक्ष में वो बनाया जाए, वो लड़ाई लड़ी। आप जानते हैं कि
700 से ऊपर किसानों ने जान दे दिया देश के अंदर में। वो लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी के किसान सभा ने लड़ी, और आज के समय में महंगाई के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बुलंदी से, मजबूती से लड़ रही है जो सामने है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अभी बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक संस्थाओं का जो निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ में कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है। ये ऐसे तमाम सवाल हैं। आप देखिएगा कि सड़कों पर उतरने वाली अगर कोई एकमात्र पार्टी है तो ये लाल झंडे की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको पूरा जनता जानती है और समझती है। देश में आज महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार, इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने कितना कदम उठाया है? देखिए, अभी अभी हमारा मजदूरों का सम्मेलन इसी सवाल पर केरल के अंदर में हुआ है। अभी अभी जस्ट 5 से 6 दिन पहले अभी बिहार में कब होगा? वो देश का सम्मेलन हुआ। बिहार के लगभग 250 से 300 लोग वहाँ हिस्सा लिए प्रतिनिधि के तौर पर। और बेरोजगारी के सवाल पर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार के अंदर में नौजवानों का एक विद्रोह वो पैदा हुआ, और उस आंदोलन को भी नेतृत्व देने वाला, उसके साथ में खड़ा होने वाला अगर कोई ताकत और पार्टी था, चूंकि सब तमाम सरकारें उस समय विरोध में थी, केस पर केस, दमन पर दमन कर रहा था, तो उस लड़ाई को भी नेतृत्व देने वाला यही कम्युनिस्ट पार्टी था। हमारे दर्जन भर से ज़्यादा साथी हमारे आज भी जेलों के अंदर में हैं, और हमारी लड़ाई वो बेरोजगारी को लेकर के है। अभी जिस तरह से परीक्षा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सब बड़े सवाल हैं जिसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे। लेकिन परीक्षा तो जो हो रहा है बिहार में, अभी तो यहाँ पे जदयू और आरजेडी की सरकार है, और जो जेडीयू और आरजेडी के सरकार में भी इस तरह की परीक्षा में गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये बड़ा रैकेटिज्म है। ये ऐसा नहीं कि अचानक शुरू हुआ है, और इसीलिए ये जो बड़ा सवाल है वो लंबे दिनों से चला आता हुआ सवाल है। तो एक बात तो है ना कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया जा रहा है। पहले तो कि कॉपी वो प्रश्न पत्र लीक भी हो जाता था, तब भी कई परीक्षाएं रद्द नहीं की गई। आपके सामने यह भी प्रमाण है। तो कम से कम जब जानकारी मिल गया, प्रमाण हो गया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो परीक्षा को रद्द किया जाना वो विद्यार्थियों के लिए वो ठीक ठाक है कि भाई उनको फिर से एक अवसर मिल जाएगा। जो जेन्युइन लोग हैं वो सामने आ पाएंगे। नहीं तो अगर वो लीक हो गया और परीक्षा भी रद्द नहीं हुआ, तो जो जेन्युइन लोग हैं उनको आने का अवसर बहुत घट जाता है। क्या लगता है आपको कि केवल आपकी पार्टी जो है, केवल आपकी पार्टी पूरे देश में मोदी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, सवाल इसका नहीं है, वो दायित्व तो सबका है, वो दायित्व सबका है। लेकिन अब और हम टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये तो बहुत सवाल ये है कि हम जो अन्याय हो रहा है, जो गड़बड़ियाँ हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी हम लोग की समझ है कि हम लोग का दायित्व था, हम लोग कर रहे हैं, और लोगों का और दायित्व है कि हम लोग तो अपील कर रहे हैं कि हम अकेले दावा नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं कि आइए मिल करके लड़िए, ये वक्त की आवाज़ है, मिल के चलो, ये ज़िंदगी का राज है, मिल के चलो, और इसी ताकत से हम लोग ऐसी सरकार को चुनौती दे सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। आइए और मिलकर लड़े, इसी पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार को चुनौती दिया जा सकता है। और इसी के क्रम में यहाँ पर सीपीआई द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जनता को जगाने का काम किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, उसी के कारण यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन कहाँ तक सफल होगा, ये तो जनता तय करेगी। हम लोग जनता जो ये प्रदर्शन देख रही है, इस पर कमेंट जरूर करें कि आखिर ये प्रदर्शन किस तरह का है। अगर ये प्रदर्शन सही है तो जनता इसका सपोर्ट करे। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।